महुआ का प्रयोग सैनिटाइजर बनाने में बहुत तेज़ी से किया जाने लगा है, जिसके नाते महुआ का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। जहां पहले जो महुआ को एकत्र करने वाले आदिवासी समाज के लोग थे, कुछ छोटे स्तर के जो किसान थे, गांव के लोग थे, महुआ बेचने पर जहां उनको कम आय होती थी, पिछले 4-5 महीने से कोरोना काल में महुआ का बहुत तेज़ी से उस डिमांड बढ़ी है, जिसके नाते उस पर उनको बहुत अच्छा इनकम होने लगी है। ऐसा माना जाता है कि 1 क्विंटल महुए को अब 5 से 6 हज़ार रुपये में बेचा जा सकता था, जो पहले 3-4 हज़ार में भी नहीं बिकता था। तो आखिर महुए का भाव इतना तेज़ी से क्यों बढ़ा है? क्योंकि महुए का उपयोग सैनिटाइज़र बनाने में होने लगा है। देखिए, सैनिटाइज़र जान ही रहे हैं कि कोरोना काल में हाथ धुलने के लिए या हाथ को जो है इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, संक्रमण से मुक्त करने के लिए बहुत सारे लोग साबुन से हाथ धुलते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। ये प्रक्रिया, ये गतिविधि जीवन का आम भाग बन गई है। अर्थात हाथ धुलना बहुत अनिवार्य हो चुका है। और जहाँ हाथ धुलने की सुविधा नहीं होती, जहाँ पानी की कमी होती है, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सैनिटाइज़र थोड़ा आसान भी है, सैनिटाइज़र को रखना, अपने पास रखना और जानते उपयोग करना आसान है, इसलिए सैनिटाइज़र का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। भारत में पिछले 5-6 महीनों में जितना सैनिटाइज़र बिका है, इतना पिछले जानते हैं 70 वर्षों में भारत में सैनिटाइज़र नहीं बिका है। सैनिटाइज़र में लेकिन एल्कोहल का उपयोग होता है। सामान्यतः आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का प्रयोग जो है सैनिटाइज़र बनाने में किया जाता है। लेकिन सैनिटाइज़र ज़्यादा लगाने से त्वचा की समस्याएं उत्पन्न हो रही, स्किन प्रॉब्लम जो है बन रही है। बहुत सारे लोगों के स्किन में बहुत सारी समस्याएं आने लग रही हैं। इसी नाते जो सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां हैं वो हर्बल सैनिटाइज़र को प्रमोट कर रही हैं, और भारत की सरकार भी हर्बल सैनिटाइज़र को प्रमोट कर रही है। लेकिन हर्बल सैनिटाइज़र बनाया कैसे जाए, इसके लिए सबसे उपयुक्त महुआ का जो है महुआ मिला, और महुए के उपयोग से अब सैनिटाइज़र बनाने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। महुए में जो एल्कोहल पाया जाता है वो बॉडी के लिए बहुत फेवरेबल होता है। स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, स्किन के लिए बहुत अनुकूल होता है। इस नाते अब महुए का उपयोग सैनिटाइज़र में किया जाने लगा है। वैसे आप जानते होंगे कि महुआ भारत में एक बहुत प्रचलित जो है वृक्ष रहा है, एक प्रचलित जो है पौधा रहा है, और लगभग पूरे देश में महुआ जो है महुए के पेड़ पाए जाते हैं। अगर आप केवल वही जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और हिमालय का जो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय का एरिया छोड़ दीजिए, तो पूरे भारत में महुए का पेड़ पाया जाता है। महुए का फल, महुए का फूल जानते आम आदमी के जीवन में बड़ा उपयोगी रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर जो लोग विद्यार्थी होंगे, ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे होंगे, उन सबको पता होगा कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट के अंतर्गत महुआ आता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत महुआ आता है। सामान्यतः सालों भर हरा रहता है, फिर भी इसकी पत्तियां गिरती हैं, इसीलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। और महुए का उपयोग आम जनजीवन में बहुत व्यापक रहा है। अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समाज के लोग महुआ को इकट्ठा करते थे, उसी महुए से रोटी बनाते थे, या आप यूपी में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, झारखंड में देख सकते हैं। तो इन सभी राज्यों में महुए की रोटी लोग बनाते थे, जिसको महुआरी कहते थे, और महुए का बहुत सारा उपयोग लोग करते थे। सामान्यतः महुए का प्रचलन शराब के रूप में ज़्यादा रहा है, जिसके नाते महुए की थोड़ी सी बदनामी हुई कि महुआ है अंगूरी, अर्थात महुए से शराब बनाने का प्रचलन रहा है। मध्य प्रदेश का झबुआ महुए की शराब के लिए बहुत फेमस है, और छत्तीसगढ़ भी जानते हैं महुए की शराब के लिए बहुत फेमस रहा। वैसे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महुए के पेड़ पाए जाते हैं, एमपी छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी या बिहार और झारखंड, इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। तो महुए का उपयोग शराब बनाने के लिए ज़्यादा प्रचलन में रहा, जिसके नाते इसको लोग सामान्यतः सोचते हैं कि ये शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन महुआ बहुत सारे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। महुए का फूल मार्च और अप्रैल में आप देख सकते हैं
बसंत काल से शुरू हो जाता है ज़मीन पर गिरना, बहुत अच्छा माना जाता है। और उसमें बहुत चीनी की मात्रा, शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी नाते बहुत सारी पक्षियाँ, बहुत सारे जानते हैं तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और बहुत सारे पशु उसको बड़े चाव से जानते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसको खाते पीते हैं। और उसका प्रयोग भी बहुत सारे जानते दवाओं में, औषधियों में, भोजन के जानते बहुत सारे उत्पादों में उसका उपयोग होता है। जैम बनाया जाता है महुए के फूल से। मक्खन बनाने की प्रक्रिया में जानते हैं महुए का उपयोग किया जाता है। महुआ एक बहुत हेल्दी फैट माना जाता है। एक तरीके से महुआ देखा जाए तो बहुत हेल्दी फैट है। इस नाते जानते हैं मक्खन बनाने की प्रक्रिया में और जैम बनाने की प्रक्रिया में और बहुत सारी चीज़ों में जानते हैं इसका प्रचलन रहा है। महुए से बायोडीजल भी बनाया जाता रहा है। महुए से बायोडीजल बनाया जाता रहा, जिसको पेट्रोल में मिला करके प्रयोग में लाया जाता है। महुए का जो फल होता है उसको कलेंदी कहा जाता है, या बहुत सारे क्षेत्रों में कोयनी के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने देखा है कि बच्चे बचपन से ही जानते हैं महुआ के पेड़ों के नीचे जो है घूमते रहते थे और कोयनी इकट्ठा करते थे। कोयनी और कलेंदी, जिसको सामान्यतः कलेंदी कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर यूपी में, बिहार में और एमपी के कुछ इलाके में कोयनी के नाम से बहुत प्रचलन में। और कोयनी बच्चे सब इकट्ठा करते रहते थे। कोयनी को पिराया जाता था, उससे तेल निकलता था और उसका तेल जानते बड़ा उपयोगी जो है अर्थराइटिस के लिए। हाथ पैर जोड़ों में अगर किसी को दर्द है तो अगर कोयनी का तेल लगा लिया जाता है, महुआ के जो है महुआ का जो फल है उसके बीज का अगर तेल लगा लिया जाता है तो जानते वो बहुत जो है जल्दी ठीक हो जाता। सारा दर्द जैसे लगता है छू मंतर हो गया। तो महुआ के बहुत ज़्यादा उपयोग रहे हैं। महुआ का बहुत ज़्यादा प्रचलन रहा है आम जनजीवन में। और पहले गरीब वर्गों के लिए जानते रोटी का साधन भी महुआ ही था। लोग जो है महुए की रोटी बनाते थे, महुआरी कहते थे उसे। इस तरीके से देखा जाए तो महुआ जीवन में, आम जनजीवन में जानते हैं बहुत उपयोगी रहा। लेकिन सैनिटाइज़र के उपयोग के कारण महुआ का भाव तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये जानते हैं ऐसे लग रहा है कि इससे आदिवासी समाज को, कमज़ोर वर्गों को और गांव में रहने वाले सुविधाहीन वर्ग जिनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, उनके लिए एक आशा की किरण बन करके आ रहा है। और साथ में उन लोगों के लिए भी आशा की किरण है और उनके लिए भी जानते बहुत सुखद है जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करके अपने स्किन को ख़राब कर देते थे और उनके स्किन में ऐसी चुनौतियाँ आ जाती थी जिससे निपटना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत सुखद है कि अगर वो महुआ वाले सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे तो उसमें पाया जाने वाला एल्कोहल बॉडी के लिए चूँकि फेवरेबल होता है, इस नाते बहुत अनुकूलता वाला होता है। तो ये जो है महुआ और उसके जानते सैनिटाइज़र में उपयोग को लेकर के हम लोगों की आज ये वार्ता रही। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जानते हैं आम जनजीवन के लिए भी, खासकर विद्यार्थियों के लिए भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न सारी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनको पता चलेगा कि महुए से भी जानते सैनिटाइज़र बनता है। तो एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे किसी प्रश्न को बहुत आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ में महुए के पेड़ का महत्व बढ़ा है, तो महुए से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है कि भाई महुआ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है क्या, महुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है, महुए का क्या होता है, महुए के फूल का क्या महत्व है, महुए के फल का क्या महत्व है, महुए के बीज का क्या महत्व है या उसके क्या नाम है। इस तरीके से बहुत सारी जानते परिस्थितियाँ बनती हैं। एग्ज़ाम के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है। तो आज के इस चर्चा परिचर्चा में हम लोग इतना ही बात करेंगे और इसी तरीके से जारी रहेगी हम लोगों की चर्चा और परिचर्चा, और रोज़ मिलते रहेंगे अनेक नए विषयों के साथ और बात करते रहेंगे आपसे। और इस तरीके से हम लोगों का सोचने और समझने का जो विचार करने की क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।